शिरकिया नात पढ़ते हो। मैंने कहा शिरकिया मतलब? कहते आप नातों में नबी को मदद। मस्जिद नबवी में सिद्दीक़ अकबर ने पुकारा भी और मदद भी मांगा रसूलुल्लाह को। रब ने मुझे इनायत अता फरमाई कि 70,000 लोगों को मैं हिसाब के बगैर ही जन्नत में ले जाऊंगा। सहाबा बड़े खुश हो गए, लेकिन सिद्दीक़ कहने लगे जिदना या रसूल अल्लाह। नबी ने शिरक का फतवा देकर जिद तो मैंने बढ़ा दिया। हमें शम्सुद्दुहा मिला, बदरुद्दुजा मिला, सदरुल उला मिला, काफुल वरा मिला, नूरुल हुदा मिला। अब एक और शोशा ये बीच में डालते हैं, नहीं जनाब आप शिरकी नात पढ़ते हो, शिरकिया नात पढ़ते हो। मैंने कहा शिरकिया मतलब? कहते आप नातों में नबी को मदद मांगते हो, पुकारते हो। मैंने कहा बदबख्त तुमने मिशकात पढ़ी होती, मस्जिद नबवी में सिद्दीक़ अकबर ने पुकारा भी और मदद भी मांगा रसूलुल्लाह को। पढ़ो मिशकात खोलो, पता चलेगा। जब मेरे नबी एक दिन तशरीफ लाए, मिंबर पर बैठे, मिंबर पर बैठने के बाद सहाबा से कहा सहाबा सुनो खुशखबरी, होशियार हो जाओ, सुनो। आका कौन सी खुशखबरी? फरमाया रब ने मुझे इनायत अता फरमाई कि 70,000 लोगों को मैं हिसाब के बगैर ही जन्नत में ले जाऊंगा। 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब में अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। सहाबा बड़े खुश हो गए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, मस्जिद नबवी में खड़े हो गए। सुनो क्या कहा, खड़े हो गए अर्ज करने लगे जिदना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इसमें इजाफा कर दीजिए। जिदना या रसूल अल्लाह हमें ज्यादा कर लीजिए। अगर ऐसा कहा होता आका ज्यादा करवाइए, नहीं फरमाया ज्यादा कीजिए। अगर कहा होता ज्यादा करवाइए, इसका मतलब रब से फिर से दुआ मांगिए, करवाइए। नहीं नहीं, अल्फाज है हदीस के जिदना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हमें और इजाफा कर लीजिए। मेरे नबी ने शिरक का फतवा नहीं लगाया, सहाबा ने शिरक का फतवा नहीं लगाया। सुनिए, मेरे आका करीम ने हाथ खड़े कर लिए, हवा में ले जाकर ऐसे बंद कर लिए और सिद्दीक़ की तरफ डाला। कहा अबा बकर जिद तो मैंने बढ़ा दिया, जिद तो या अबा बकर मैंने बढ़ा दिया। दूसरी बार फिर सिद्दीक़ अकबर ने यही लफ्ज दोहराया जिदना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल और इजाफा कर लीजिए। मेरे नबी ने दूसरी बार ऐसे हाथ उठा के हजूर सहाबा की तरफ किया, जिद तो या अबा बकर, अबू बकर मैंने बढ़ा दिया। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। आला हज़रत ने तर्जमा नहीं फरमाया, क्या दीजिए सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह 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 क्या जूदो करम है शहबतुहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबतुहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, तेरिया पल ते दर से वो है बाड़ा तेरा। अग्निया पल ते दर से वो है बाड़ा तेरा। असफिया चल ते सर से वो है रास्ता तेरा। असफिया चल ते सर से वो है रास्ता तेरा। बोलो वाह क्या जूदो करम है शहबतुहा, आ नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर तीसरी बार खड़े हो गए, सुभान अल्लाह। तीसरी बार जिदना या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसे मांग रहे? नबी से। कौन मांग रहे? अबू बकर। कहाँ? मस्जिद नबवी में। सुभान अल्लाह।
ये लोग जल्दी वो आयत लाते हैं ना कि मस्जिदों में किसी गैरुल्लाह को मत पुकारो। क्या बात, वाह। जल्दी लाते वो आयत, मस्जिद में किसी गैरुल्लाह को मत पुकारो। ला फतवा अबू बकर के लिए, ला फतवा। मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह से मदद मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, मदद। कोई पैसा वैसा नहीं मांग रहे हैं, फल फ्रूट नहीं मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। जिदना या रसूल अल्लाह, ये जो 70,000 आपको मिले जरा और इजाफा कर लीजिए। सुभान अल्लाह, हुजूर ने फरमाया कर लिया, सुभान अल्लाह, और कर लीजिए। का कर लिया, सुभान अल्लाह, या रसूला और कर लीजिए। सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा मेरे नबी ने कर लिया। फरमाया ज़िद तो अबू बकर मैंने कर लिया। उलमा बैठे, आपके लिए आसान कर रहा हूं, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा। मैंने कर लिया, जिद तो मैंने कर लिया। ऐसा नहीं कि अबू बकर ये तुमने कौन सा सवाल किया, मुझे इंतजार करने दो, ठहरो, जिब्रील को आने दो, मैं उससे पूछ लूंगा, बताएंगे क्या करेंगे। नहीं, अबू बकर मैंने कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अब चौथी बार खड़े हो गए। जो ही चौथी बार मांगने के लिए खड़े हो गए, पीछे हजरत उमर फारूक खड़े हो गए। या अबा बकर दा दा रसूल अल्लाह, बस कर, छोड़ अब नबी को, बस कर अबू बकर, छोड़ अब मुस्तफा को। अबू बकर ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे देखा तो हाजा उमर, ये उमर पीछे खड़े। अरबी में कहा मालक या उमर, क्या हो गया तुझे उमर? क्या बात, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद दाऊदी साहब किबला, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात। सिद्दीक़ अकबर पीछे मुड़ के कहने लगे मालक या उमर, क्या हो गया तुझे उमर? सुनिए अल्फाज सुनिए, मैं तो मांग रहा था, मुस्तफा का दरियाए करम बरजोश था, मैं मांग रहा था, हुजूर दे रहे थे, तुम बीच में रुकावट क्यों बच गए? क्या बात, तुम बीच में क्यों आ गए? सैयदना फारूक आज़म अदब से कहने लगे अबू बकर, मुझे इससे कोई हसद नहीं कि लोग जन्नती बनेंगे, लेकिन मुझे ये डर हो गया कि शायद सबके लिए तुम यही जन्नत ले लोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बंदगी कौन करेगा फिर दुनिया में? उम्मत कमजोर है, शायद इसी बहाने ये नमाज छोड़ जाएंगे, अल्लाह के का जिक्र नहीं करेंगे, तिलावत नहीं करेंगे, इबादत नहीं करेंगे। इसी डर से मैंने कह दिया छोड़ दो उनको, थोड़ा थोड़ा इबादत के लिए भी रख लो कुछ। तो लोगों में अर्ज कर रहा था, अब आज की मजलिस में हमने क्या किया? तिलावत की, खैर है, नात पढ़ी, ऊंचा नहीं बोल रहे हैं, दरूद पाक पढ़ा, मुस्तफा की अजमत बयान की, और ऊंचा बोलो नबी की विलादत बयान की। ये सब खैर है कि नहीं है? तो लोगों जब ये सब खैर है, खैर ही खैर है, तो बिदत किस चीज का नाम रख लिया? अब सवाल ये होता था कि ये मीलादुन नबी का नाम तुम क्यों रखते हो? जुमला ले लो, मोबाइल बंद कर लो, सुभान अल्लाह बोलो। सवाल ये था, चलो मान लिया मजलिस हो रही थी मिलाद की, क्या मतलब? वहां पे जिक्र रसूल होता था, यहां भी है, वहां पे नात है, यहां भी है, वहां पे तिलावत थी, यहां भी है, वहां नबी की जात और सीरत का बयान यहां भी है। बता फिर लड़ाई क्या है? कहते ये मिलादुन नबी का नाम तुमने कहां से लाया? मैंने कहा जहां से तुमने बुखारी का नाम लाया। बहुत खूब, बेशक बेशक, बहुत खूब। मैंने कहा जहां से तुमने बुखारी का नाम लाया। एक किताब मुझे दिखाओ नबी के ज़माने में, साहबा के ज़माने में, ताबीन के ज़माने में, तबा ताबीन के ज़माने में, एक हदीसों की किताब दिखाओ जिसपे बुखारी नाम लिखा था। क्या बात? नहीं समझे? बड़ा प्यारा नुक्ता दे रहा हूं मैं। जी जी। एक किताब दिखाओ, नहीं मिलेगी। लेकिन ये नुक्ता ले लो, बुखारी के जो अंदर है वो नबी के ज़माने का ही है। बेशक, सुभान अल्लाह। नाम बाद में आ गया, ऊंचा ऊंचा।
सुभान अल्लाह, बेशक बुखारी के अंदर जो है वो नबी के जमाने से ही है हदीसें, जी, लेकिन नाम बाद में आ गया पहचान के लिए। और मजलिस मीलाद में जो हो रहा है ये नबी के जमाने से चला रहा है, नाम बाद में आ गया। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह, बेशक बेशक। हाँ, बुखारी में जो हदीस है वो पहले से थी। नाम, किसी को बुखारी के नाम के साथ लड़ाई है? हमारे वालों को तो है ही नहीं, पता नहीं उनका क्या मामला है, लेकिन वो भी पढ़ाते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं। हाँ? मैंने कहा अगर बुखारी का नाम तुम्हें कबूल है तो मजलिस रसूल के मीलाद का नाम कबूल क्यों नहीं? बोलिए 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 सुभान अल्लाह। अगर हदीसों की किताबों का नाम बाद में आया पहचान के लिए, तो मजलिस रसूल जहां जिक्र रसूल होता है इसका नाम मीलाद मुस्तफा रखा है। सुभान अल्लाह। अब मजलिस का नाम मीलादुन नबी भी एक पहचान बन गई है। बेशक बेशक। क्योंकि दुनिया में मजलिसें बहुत होती हैं, लेकिन जब मजलिस पे मीलादुन नबी का टैग लगता है पता चलता है कि सुन्नी मुसलमान मनाते हैं। बेशक बेशक बेशक। नारे रिसालत, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं जल्दी बात कंक्लूड की तरफ आ रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा था इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी में हजरत अब्बास का ख्वाब दर्ज किया। अब ये बात याद रखी ना, बुखारी में नमाज का भी, रोज़ा का भी, ज़कात का भी, हज का भी बयान है, नबी की मीलाद का भी बयान है, मीलाद का भी बयान है। तो वो कैसे? हजरत अब्बास ने कहा अबू लहब तेरे साथ क्या हो गया? कहा मैं तो जल रहा हूं, अजाब हो रहा, लेकिन सोमवार के दिन नहीं। अबू लहब तुझे क्या सोमवार के दिन क्यों अजाब नहीं होता? कहा इस दिन मुस्तफा की विलादत हुई। ये बुखारी में सुना रहा हूं, जरा प्यार से नहीं बोल रहे अब सुभान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस है, इस दिन मुस्तफा की विलादत हुई है। कहा अबू लहब तू तो उसका दुश्मन बन गया, तुमने बहुत नबी को सताया, तुमने उसकी रिसालत को, उसकी नबूवत को, उनके पैगाम को ठुकराया, फिर भी तुम्हें सोमवार के साथ क्या है? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की विलादत हुई। ओए होए, खुशियां मनाने वालों शुक्र करो। कहा विलादत जब हुई, मेरी खादिमा, मेरी कनीजा सुहैबा दूध पिला के आई। दूध, अबू लहब से कहा भाई के यहां बेटा पैदा हो गया। सुनिए, मिलाद का पहला, जो मिलाद की पहली बरकत वो सुहैबा को मिली। हुजूर ने, सुहैबा ने मिलाद पढ़ा। कैसे पढ़ा? अबू लहब से कहा ओ अबू लहब तेरे भाई को बेटा पैदा हो गया। अब हुजूर का विलादत की खबर दे दी कि नहीं दे दी? सुनिए, जो ही खबर दे दी उसी वक्त उसको फैजान मिल गया। मुझे सवाल हो गया, क्या आज तक अबू लहब को सुहैबा ने कभी खुश नहीं किया था? जो खादिमा होती है उसका काम ही अपने मालिक को खुश रखना होता है। क्या आज तक सुहैबा ने अबू लहब को कभी खुश नहीं किया था? कह दो कई बार किया था, बल्कि सारी जिंदगी खुशी रखा था, क्योंकि खादिमा का काम ही होता मेरा मालिक मुझे खुश रहे। लेकिन अभी तक आजादी नहीं मिली थी। जरा प्यार से अभी तक उसको आजादी में नहीं मिली, तभी गुलाम रही, तभी कनीजा रही। जी बेशक। लेकिन जो ही मुस्तफा की विलादत की खबर सुनाई,
ऐन इसी वक्त अबू लहब के दिल में रहम आ गया, उंगली उठाई। लोग कहते हैं अबू लहब ने सुवैबा को आजाद कर लिया, लेकिन मेरा ईमान कहता मुस्तफा के मीलाद पढ़ने से आजादी मिल गई है। अबू लहब आजाद खुशी के लिए करता, इससे भी पहले करता, लेकिन आज तक आजाद न किया। लेकिन जब मुस्तफा का मीलाद पड़ा, अबू लहब तेरे भाई को बेटा मिल गया, अबू लहब को खुशी हो गई, एकदम हाथ खड़ा कर लिया, इस उंगली से इशारा कर लिया, जा मेरी कनीजा खादिमा, मैंने तुम्हें आजाद इस खुशी में कर लिया कि तुमने मुझे बेटे भाई के बेटे की विलादत की खबर सुनाई। लोगों, अबू लहब ने तो कनीज को आजाद कर लिया इस खुशी में कि भाई के यहां बेटा पैदा हुआ, इस खुशी में नहीं कि रसूलुल्लाह आया, ना उसको तो पता ही नहीं था। इस खुशी में नहीं कि रहमतुल लिल आलमीन पैदा हो गया, इस खुशी में नहीं कि अल्लाह का महबूब पैदा हो गया, इस खुशी में नहीं कि ये सरवरे कायनात पैदा हो गया, इस खुशी में नहीं कि खातमुन नबीन पैदा हो गया। नहीं, सिर्फ आम तौर पर जो खानदानों में बेटा पैदा होने की सूरत में खुशी होती है, वही खुशी अबू लहब को हो गई। लेकिन अल्लाह ने कह दिया, अबू लहब तुझे तो बेटा मिलने की खुशी हो गई, लेकिन वो सिर्फ बेटा नहीं था, मेरा महबूब पैगंबर था। वो रसूलुल्लाह थे। इसलिए जब तुझे खुशी हो गई, किसी भी काफिर को मरने के बाद किसी अमल का बदला न मिलेगा, लेकिन तेरी खुशी मेरे महबूब की विलादत के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा ये खुशी जाया नहीं करेंगे। मरने के बाद सोमवार के दिन इस उंगली को चूसा करना, इससे एक पानी का कतरा निकलेगा, पूरे बदन में सारा दिन ठंडक रहेगी। अपने मुकद्दर पे नाज करो सुन्नियो, अबू लहब को बेटे की खुशी हुई, हमें रसूलुल्लाह आने की खुशी है। प्यार से खुशी का मुजाहरा कर लीजिए। हमें रहमतुल लिल आलमीन मिलने की खुशी है, हमें सरवरे कायनात दुनिया में आने की खुशी है, हमें शम्सुद्दुहा मिला, बदरुद्दुजा मिला, सदरुल उला मिला, काफुल वरा मिला, नूरुल हुदा मिला, रहमतुल लिल आलमीन मिला, शफीउल मुज़निबीन मिला, खातमुन नबिय्यीन मिला, सरवरे अंबिया मिला, महबूब परवरदिगार मिला। हमें ये खुशी है। अबू लहब को सिर्फ बेटा मिलने की खुशी, हमें रब का महबूब मिलने की खुशी। अब बताइए, शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करे मालो जान कुर्बान? क्या इससे भी बढ़कर कोई खुशी है हमारे लिए? ऊंचा नहीं बोल रहे आप सुभान। मुझे कहने दो आका के गुलामों को अब ईद मनाने दो। इस पर भी लोग जलते हैं, ये तीसरी ईद कहां से लाई? क्या क्या करेंगे, किस किस बीमारी का इलाज करेंगे? ये तीसरी ईद कहां से लाई? हमने कहा मेरे नबी ने फरमाया जुमा भी ईद है। क्यों आंखों पे बुग़्ज़े रसूल का पट्टी लगा करके तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कुछ? हुजूर ने खुद फरमाया जुमा भी ईद है। ये सिर्फ दो ईद का, तीसरी ईद कहां से आई? मैंने कहा कुरान नहीं पढ़ा? सूरह माइदा में हजरत ईसा फरमाते, मौला आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा, तकूनु लना ईदा, हमारे लिए ईद बन जाएगी। हाँ? ये पैगंबर कह रहा, मौला आसमान से दस्तरखान नाजिल कर, तकूनु लना ईद अव्वलिना व आखिरिना, हमारे अव्वलीन के लिए, हमारे लिए, आखिरीन के लिए ईद बन जाएगी। ईद किस चीज का नाम रखा आपने? शरई ईद दो है, याद रख लीजिए। शरई जिनमें शरई अहकामात है, नमाज है, सदके फितर है, कुर्बानी है, वो शरई दो है, दो ही है। शरई ईद तीन नहीं है, लेकिन उर्फी ईद हजारों से। किसी का बेटा मुलाजिम लगता, कहता आज ईद है मुझे। क्या मतलब? आज खुशी है मुझे। ईद के माने खुशी।
जब भी आपको खुशी होती है आप कहते हैं आज मेरा ईद का दिन है जैसे लग रहा है। उस दिन कोई ईद नहीं होती है लेकिन खुशी का दिन होता है। तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नेमत है हमारे लिए? हा? क्या शानदार शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करे मालो जान कुर्बा। अबू लहब जैसा सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहा है। आका के गुलामों को अब ये मसला भी ले लो। ईद वही मनाएंगे जो मोमिन होंगे क्योंकि एहसान मोमिनीन पर है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मोमिनीन पर एहसान है, हम पर एहसान है। हमें बड़ा इनाम मिला है। जो नबी को अपना जैसा कहे उनका तो नबी है ही नहीं। जो मुस्तफ़ा को कहे शैतान को नबी से ज्यादा इल्म है तो उसका नबी थोड़ी है, वो बेनबी है, हम बानबी है। बेनबी वो इसलिए है कि वो नबी का वफादार नहीं है। जो नबी के इल्म में भी नुक्स निकालेगा क्या वो नबी का वफादार हो सकता है? शुक्र है अल्लाह का, सुन्नी हमेशा मुस्तफ़ा के इल्म के तहफ़्फ़ुज़ और डिफेंस के लिए काम करता है। नुक्स तो नबी के अंदर है ही नहीं, वो मजाल ही नहीं किसी की कि ऐब नुक्स निकाले। लेकिन अब जो खुद अंधा होता है उसको आप क्या करेंगे? अभी दिन में धूप खिली है, कोई उधर बैठा कह रहा है धूप नहीं है। हम हैरान हो गए, ये बला कौन सी आ गई इधर? धूप खिली हुई है, सूरज, आसमान साफ है, कोई बादल नहीं है, धूप बिल्कुल साफ शुफाफ है सूरज, ये कौन सी बला इधर से आगे कहते हैं धूप नहीं है। किबला मुफ्ती साहब कह रहे जनाब आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए, इसको हमारे इलाके में उल्लू बोलते हैं। मैंने कहा ये उल्लू क्या बला है? कहते उसको दिन में नजर नहीं आता है। मैं समझ गया ये सूरज की गलती नहीं है, ये इसकी आंखों की खता है। इसीलिए तो मुहद्दिस बरेलवी ने फरमा दिया दीदे कौर को क्या आए नजर क्या देखे, दीदे कौर को क्या आए नजर क्या देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। इल्म नूर है